अब सबसे अट्रैक्टिव प्रयोग की ओर बढ़ते हैं हम, लिक्विड नाइट्रोजन के प्रयोग, जो बहुत आकर्षक है हमारे जादू नहीं विज्ञान में। लिक्विड नाइट्रोजन हमको जो मिलती है वो पशु औषधालय से मिलती है, शासकीय पशु औषधालय से मिलती है। और हम अपने जब से भी प्रोग्राम चल रहा है, अनेकों बार हमने शासकीय पशु औषधालय से ये लिक्विड नाइट्रोजन लिया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से पुनः हमारे शासकीय औषधालय के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये उपलब्ध नहीं है, तो हमारे बरघाट के एक डॉक्टर साहब ने और गंगेरवा के एक डॉक्टर साहब ने उपलब्ध कराया है, थोड़ी थोड़ी मिला करके, और आपके समक्ष लेकर आए हैं लिक्विड नाइट्रोजन के प्रयोग। ये एक थर्मोकोल का डिब्बा है जो एसिड की बोतल में आता है, और ये लिक्विड नाइट्रोजन है, और ये लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर है जो वैक्यूम थ्योरी पर काम करता है। डबल लेयर है इसमें, और डबल लेयर के बीच में कोई वायु नहीं है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन को रखते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा और पता होगा शायद कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है वो -195 डिग्री के आसपास से लेकर -238 डिग्री टेम्परेचर होता है। -195 डिग्री से लेकर के -238 डिग्री तक होता है। यदि आप इसमें अपना हाथ डाल दें और 2-4-5 मिनट रख लें तो संभवतः उसकी सेल्स निर्जीव हो जाएंगी और आपका हाथ या अंगुली काटना पड़ जाएगा। इसलिए इस प्रयोग को हम करेंगे बड़ी सावधानी से और ग्लव्स पहन करके। बहुत कम टेम्परेचर है, इसलिए ये रिस्की है थोड़ा सा। इसमें यदि सावधानी नहीं बरते तो आपके हाथ में, शरीर में छाले आ सकते हैं, तो इसके लिए ग्लव्स का यूज करेंगे। वो वाले दे दो दोनों। लिक्विड नाइट्रोजन का जब टेम्परेचर इतना कम होता है नहीं सही, तो निश्चित रूप से जब हम इसके अंदर जो चीज डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। और फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि जब किसी चीज का टेम्परेचर कम होने लगता है तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके अणु परमाणु पास पास आने लगते हैं, और जब भी किसी पदार्थ के अणु परमाणु पास पास आने लगते हैं तो वो क्रिस्टल स्टेट में आना चाहता है, क्रिस्टल स्टेज में आने लगते हैं और धीरे धीरे कड़ा भी होने लगता है। तो हम यहां पर लिक्विड नाइट्रोजन ले रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एक गुब्बारा, ये 2 केले डाल रहा हूं मैं, एक लोहे की बॉल, इसको देखिएगा, ये लोहे की बॉल जो है वो इसके अंदर, इनके अंदर नहीं जाती है, और ये लोहे की बॉल भी अंदर डाल देता हूं। ये कुछ पत्ते हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं, अभी तोड़कर लाए हैं, ये पत्ते भी अंदर डाल दे रहा हूं। ये रबर है जो बड़ी सॉफ्ट है, ये रबर भी इसके अंदर डाल दे रहा हूं। और गुब्बारा बाद में, थोड़ा इसको ढक देते हैं। एक ढक्कन था यहां पर प्लास्टिक का। यस, टेम्परेचर बहुत कम है। लोहे की बॉल जो एक रिंग में नहीं जा रही थी उसको भी मैंने डाला है। 1-2 केले डाला हूं, पत्ता डाला हूं, रबर डाला हूं जो बहुत ही नरम होती है, जिसको खींच सकते हैं, स्ट्रेस हो जाती है। और अभी एक गुब्बारा बाहर रखा है, जो गुब्बारा भी हम यहां पर डालेंगे, और एक एक करके हम इसको देखते हैं बिल्कुल ध्यान से।
आवाज शायद आपको आ रही होगी कि पत्ता बिल्कुल कड़ कड़ करके टूट रहा है। रबर जो है उसको मैं यहां पर तोड़कर दिखा रहा हूं। पत्ते और भी हैं अंदर। केला निकालता हूं, केला। और अब केला देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, केले को हम हथौड़ी से तोड़ रहे हैं और चट चट की आवाज के साथ ये टूट रहा है। एक और केला निकाल लेता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें, देख सकें। बहुत ही रोचक प्रयोग है लिक्विड नाइट्रोजन का। हम इसकी व्याख्या करेंगे, अभी समझेंगे इसको। इसके अंदर हमने एक लोहे का बाल डाला है, उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक बलून इसमें डालेंगे। आप देखिए, बलून जो पूरा फूला हुआ था वो बलून हमने अंदर डाला और ये बलून को मैं पुनः दिखाना चाहूंगा। ये बलून पूरा फूला हुआ है, फिर से मैं इसको अंदर डाल रहा हूं। बलून का साइज छोटा होता चला जा रहा है, बहुत छोटा हो गया है। और पुनः मैं निकालूंगा और बलून ये देखिए बिल्कुल सिकुड़ सा गया है। और ये देखिए फिर धीरे 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 ये बड़ा होने लगा है, वापस अपनी स्टेज में आ गया है। एक लोहे की बाल जो अंदर डाला हूं वो मैं अब निकालने जा रहा हूं। और वो लोहे की बाल जो रिंग में नहीं जा रही थी, अब ये लोहे की बाल को रिंग में डालने की कोशिश करते हैं। बड़ी आसानी से रिंग में जाने लगी है लोहे की बाल, जो ये प्रयोग के पहले बिल्कुल नहीं जा रही थी। कंप्रेस जी, बड़ी आसानी से। थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये बाल इसके अंदर नहीं जाएगी। ऊष्मा से प्रसार और ऊष्मा के नहीं होने पर संकुचन। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत तेजी से वायुमंडल में जैसी खुलती है तो बहुत जल्दी से वेपराइज हो जाती है, क्योंकि -238 या -195 डिग्री सेंटीग्रेड से जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी तो बड़ी तेजी से वेपराइज होती है, तो एक धुआं जैसा एक रूप दिखता है। जैसे आप शादियों में आजकल देख रहे हैं, ड्राई आइस का यूज करते हैं, तो आप आनंद लीजिए इसका। लिक्विड नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंच रही है। बहुत कम टेम्परेचर है, इसलिए रिस्क है हाथ जलने का, शरीर पर छाले पड़ने का। ये थे साथियों लिक्विड नाइट्रोजन के बहुत ही रोचक प्रयोग। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। साथियों, आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि जब भी कम टेम्परेचर किसी चीज का करते हैं, किसी वस्तु का करते हैं, तो उसके अणु परमाणु पास पास में आते हैं और वो उसका साइज भी छोटा होते चले जाता है और वो धीरे धीरे कड़ा होने लगता है। तो यहां ये देखा हमने कि जब हमने एक पत्ते को वहां डाला तो पत्ते के जितने परमाणु हैं, अणु हैं, सेल्स हैं, वो सब पास पास आ गई और वो इतना कड़ा हो गया कि उसको चूर चूर कर सकते हैं हम, बिल्कुल सॉफ्ट पत्ते को। रबर की जो स्ट्रिप थी जिसको हम बहुत तान सकते हैं, वो रबर की स्ट्रिप को जब हमने उसमें डाला तो वो इतना कड़ा हो गया मॉलिक्यूल्स के पास पास आने के कारण कि उसे हम ऐसे मसल करके या मशीन में मसल करके उसको चूर चूर कर सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। रबर सौंदर्य सामग्री में रबर का पाउडर यूज किया जाता है और रबर का पाउडर जो सौंदर्य सामग्री में यूज किया जाता है उसका पाउडर इसी तरह से बनाया जाता है।
आपने यहां पर केला भी देखा, केले के लिए भी वही बात है कि केले के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए, वो इतना कड़ा हो गया कि उसको हथौड़ी से तोड़ा जा सकता है। लोहे की बाल को जब हमने उसमें डाला तो लोहे की बाल भी कम टेम्परेचर के कारण छोटी हो गई और पहले वो जिस रिंग में नहीं जा पा रही थी उसमें वो बड़ी आसानी से चले गई। रेलवे का जो काम है पाथ बिछाने का, पटरी बिछाने का, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आप देखिएगा कि दो पटरियों के बीच में जो लंबी एक पटरी होती है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे से गैप होते हैं। वो गैप भी इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं कि गर्मी में जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो उनमें प्रसार होता है और वो प्रसार के कारण वो यदि गैप नहीं रखेंगे तो पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसलिए उसमें बीच बीच में गैप रखते हैं। तो ये थे लिक्विड नाइट्रोजन के प्रयोग। पहले मैं आपको ये बता रहा था कि जो बॉल हमने ली थी, जो रिंग हमने लिया था जिसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला था, वो लिक्विड नाइट्रोजन में डालने के बाद इसके आर पार बड़े आसानी से हो जा रही थी। मैं पुनः दिखाना चाह रहा हूं कि ये बॉल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है और अब इसमें जब हम इस पे डाल रहे हैं तो आप देखिएगा ये इसके अंदर नहीं जा रही है। मतलब कम टेम्परेचर जब होता है तो वस्तु का आयतन, पदार्थ का आयतन कम होता है और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पदार्थ का आयतन बढ़ने लगता है। तो जब हमने इसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला था उस समय इसका आयतन कम हो गया था, वॉल्यूम कम हो गया था और इसी के कारण, और रिंग को नहीं डाला था, और इसी के कारण रिंग के अंदर ये चला जाता था और अब ये नहीं जा रहा है।